नेक्स्ट देख लेते हैं। A student has 3 resistor, each of resistance R to be obtain a resistance 2 by 3 R, all 3 resistor in series, all 3 resistor in parallel, 2 resistor in series and then this combination in parallel with the third resistor. 2 resistor are parallel and then this combination in series with the third resistor. अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है ये तो आपको बताने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि आप 12th वर्षों से इंग्लिश मीडियम के छात्र हैं, अंग्रेजी लगभग के समझ जाते हैं। फिर भी आपको समझा देता हूँ। क्वेश्चन में बोल रहा है कि तुम्हारे जैसे शरारती स्टूडेंट के पास 3 रजिस्टर हैं। अब इन रेजिस्टेंसेस को कैसे जोड़ें कि आर इक्विवेलेंट की जो वैल्यू आ जाए वो हमारी 2/3R हो जाए। अब ये क्वेश्चन हिट एंड ट्रायल मेथड से होगा। जितने ऑप्शन दिए हैं सारे कॉम्बिनेशन बना करके देख लो। तो सबसे पहले हम तीनों सीरीज में जोड़ देते हैं, तो आर इक्विवेलेंट बराबर हो जाएगा 3R। क्यों? क्योंकि अगर सीरीज में रजिस्टर जुड़े हैं तो उनको डायरेक्टली जोड़ दिए जाते हैं। आप जैसे महान ज्ञानी प्रचंड विद्वान मैथाचार्य के होते हैं, सारी चीजें आती ही होंगी। दूसरा हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन है, तो इसका 1/R इक्विवेलेंट अगर हम निकालेंगे तो 1/R प्लस 1/R प्लस 1/R, क्योंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन का जो फार्मूला होता है यही होता है। ये भी आप जैसे प्रचंड ज्ञानी को आता ही होगा। तो यहाँ से आर इक्विवेलेंट सिंप्लीफाई करोगे तो आएगा R/3 आ जाएगा। तो ये भी नहीं पॉसिबल हो सकता है। 2 कॉन्फ़िगरेशन तो नहीं पॉसिबल हो सकते हैं। तीसरा देख लेते हैं। मान लिया रेजिस्टेंसेस को हम एक सीरीज में लिए और बाकी 2 पैरेलल लगा दिए। इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो मान लिया R डैश आ गया, ये हमारा R है। अगर 2 रेजिस्टेंसेस पैरेलल जुड़े हैं तो प्रोडक्ट ऑफ रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाय सम ऑफ रेजिस्टेंसेस इक्वल टू R/2। अब यहाँ से R इक्विवेलेंट का निकालना चाहेंगे तो R प्लस R/2 करना पड़ेगा, तो जो कि 3R/2 होगा। ये भी नहीं हो सकता, तो भैया ये वाला भी कॉम्बिनेशन आपका चला गया। अब बचा है लास्ट वाला। 2 रजिस्टर को हमने क्या किया भैया, सीरीज में लगाया, फिर उसको जोड़ दिया पैरेलल। तो यहाँ से सिंप्लीफाई करेंगे तो पहले इन दोनों को सिंप्लीफाई करेंगे। मान लिया R डैश आ गया, ये हमारा क्या है, R ही है। अब ये दोनों पैरेलल आ गए, तो R इक्विवेलेंट का सिंपल सा फार्मूला होता है प्रोडक्ट ऑफ रेजिस्टेंसेस डिवाइडेड बाय सम ऑफ रेजिस्टेंसेस। तो R डैश की वैल्यू होगी हमारी 2R इंटू R डिवाइडेड बाई 2R प्लस R। तो यहाँ से आ जाएगा 2R स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3R। एक R ने एक R को प्रणाम कर लिया, 2R/3। तो यानी कौन सा पॉसिबल होगा, 2 हम सीरीज में लगा दें और उसको उठा करके फिर पैरेलल कर दें। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट है।